अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द MD-CAT स्टूडेंट्स, MD-CAT एस्पायरेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको थोड़ा गाइड करूंगी MD-CAT की स्टडी के हवाले से कि आप किस तरह इसके लिए प्रिपरेशन मतलब करेंगे, और इसके जो है वो एग्रीगेट परसेंटेज के बारे में भी थोड़ा गाइड करूंगी आपको, और आगे मेडिकल कॉलेजेस और आगे के मतलब अगर आप मेडिकल कॉलेजेस में ना हो तो फिर आप कौन सा फील्ड चूज़ करें आगे। तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि MD-CAT की प्रिपरेशन कैसे होती है। MD-CAT की प्रिपरेशन उस 2 महीनों से नहीं शुरू होती, वो उस वक्त से शुरू होती है जब आप कॉलेज में एंटर होते हो। सबसे पहले बात तो ये है कि मतलब आपने जो है अगर प्री मेडिकल चूज़ करना है तो ये आपका पैशन हो तभी चूज़ करें, वरना ना करें। प्री इंजीनियरिंग में जाएँ, वो भी बहुत अच्छा फील्ड है और बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप प्री मेडिकल में मतलब कैसे आगे जाओगे। आप आर्ट्स की तरफ जाओ लेकिन नहीं चल सकोगे। अपने पैशन की तरफ जाइए, ना करें कि दुनिया क्या कहेगी कि हमें आर्ट्स की तरफ जा रही हूँ। लोग, अगर आपका पैशन है ना, आपने ज़िंदगी का ये मकसद बनाने कि मैं जो भी करूँगी आई विल गिव माई बेस्ट, तो बस ये होना चाहिए। अच्छा, अगर आपने अब प्री मेडिकल चूज़ कर लिया है तो आगे आप क्या करेंगे। आप फर्स्ट डे कॉलेज आप गई तो उसी दिन से आपने मतलब ये जहन में रख लेना है कि इंशाल्लाह मैंने ये टेस्ट क्लियर करना है। ये इतना भी मुश्किल नहीं है जितना हमने इससे बनाया है। अगर आप मेहनत करोगे ना तो आपको मिल जाएगा, सही है। अब कॉलेज का पहला दिन हो तो आपने मतलब कॉलेज में ये नहीं कह रही कि आप अपना सारा फोकस ईटा पे डायरेक्ट दे दें। आप इस तरह करें कि खैर है तोड़े मतलब उस कॉलेज के टाइम में आप अपना सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दें, क्योंकि फिर 2 महीनों में आपने सारा टाइम अपने MCQs प्रैक्टिस को देना। अगर आपने बुक का एक एक चप्पा याद किया है लेकिन आपकी MCQs प्रैक्टिस नहीं है, आप नहीं कर सकते MD-CAT क्लियर, क्योंकि उसमें तो सारे MCQs होते हैं और MCQs के अपने ट्रिक्स होते हैं, अपने उसके तरीके होते हैं। तो अगर वो आपको नहीं आते तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आपने जो है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में इस किताब बायो का तो ये है कि उसमें इतना कॉन्सेप्ट्स का कुछ है नहीं, तो वो तो आपने रट लेनी है, क्योंकि वो तो आपको बोर्ड में भी मतलब वही काम आएगी। तो आपको तो वो रट लेनी है, बिल्कुल एक एक वर्ड आना चाहिए उसका। कभी कभी फिगर्स से भी आपके MCQs आ जाते हैं, जो फिगर्स होते बुक में फिगर्स गिवन होते हैं, तो वो उससे आ जाते हैं, सही है। तो कॉलेज टाइम में तो आपने यही करना है कि 50% आपने उधर से ही करके जाना है। सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, बायो तो सारा याद करना है, तो आपका एक पोर्शन समझे हो गया। और ये इंग्लिश जो है लोग इसको बहुत ज़्यादा लाइट लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है, क्योंकि सारे स्टूडेंट साइंसेस में वो आगे चले जाते हैं, लेकिन जो ये डिफरेंस आता है ना, तो ये इसी वजह से आता है कि हम इंग्लिश को लाइट ले लेते हैं। हम कहते हैं कि ये तो इतने MCQs हैं नहीं और ये हो जाएगा, लेकिन उसी में ही बंदा, क्योंकि लोग एक एक पॉइंट से रहते, एक एक मार्क से भी नहीं, एक एक पॉइंट से रह जाते हैं। तो ये आपने बहुत ध्यान रखना है कि लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश को तो बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना। उसको भी मतलब उसको भी टाइम दे, क्योंकि उसमें कभी कभी ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं कि बंदा कहता है कि काश मैं ये कर लेती तो आज मैं मेडिकल कॉलेज में बैठी होती। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें लोग फिर रिग्रेट करते हैं, तो अपनी ज़िंदगी से रिग्रेट वाला ऑप्शन भी हटा दे, सही है। तो सेकेंड ईयर में आपका ये जो है 50% कवर हो जाना चाहिए। फिर वो जो 2 महीने होते हैं वो MCQs प्रैक्टिस के लिए होते हैं। फिर नेक्स्ट लोग पूछते हैं कि ये एग्रीगेट का क्या, किस तरह परसेंटेज लेंगे। तो आपने जो मैट्रिक के मार्क्स है उसका 10% होता है, और सेकेंड ईयर का जो होता है वो 40% होता है, और जो MD-CAT के मार्क्स होते हैं वो 50% होते हैं। इसलिए जो है ज़्यादातर मार्क्स जो है मतलब जो एग्रीगेट होता है तो वो इसी MD-CAT मार्क्स पे जो है वो डिपेंड करता है। लेकिन जो है मेहनत तो आपने बोर्ड के लिए भी पूरी करनी है, क्योंकि लोग अक्सर इस बोर्ड के मार्क्स की वजह से भी पीछे रह जाते हैं। तो मतलब हर एक चीज़ जो है वो उसका अपना उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, लेकिन इस सब में ज़्यादा क्योंकि 50% तो MD-CAT मार्क्स है तो आपने ज़्यादा फोकस उसी पे देना है। तो फिर अगर हाँ, तो ये तो हो गया। इसमें जो है वो 2 महीने में आपने बस MCQs की किताबें खोल लेनी है और फिर प्रैक्टिस। फिर लोग कहते हैं कि अगर मेरा एडमिशन नहीं हुआ तो फिर मैं क्या करूँगी, दुनिया तो मुझे खा जाएगी। दुनिया को छोड़े, दुनिया का तो काम ही यही है कि आपके पीछे बातें बनाएं और ख़ुद किसी का काम के नहीं होंगे, लेकिन फिर भी अच्छा। तो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। इस तरह है ना कि आपकी किस्मत में नहीं होगा, इसलिए वो आपको नहीं मिला होगा। सबसे पहले तो आपने जो है साल ज़ाया करे, लेकिन एक शर्त पे। अब ये था ना कि मेरा ख़ुद का जो था तो मैं 1 पॉइंट से रह गई थी, 1 मार्क से भी नहीं, 1 पॉइंट से रह गई थी। तो फिर मैंने जो है साल तो ज़ाया किया, लेकिन मैंने वो साल ज़ाया असल में नहीं किया। उसमें मैंने जाके डबल मैथ्स किया,
और साथ में अपनी प्रिपरेशन भी जारी रखी, क्योंकि ईटा जो होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब इंजीनियरिंग वाला वो काफ़ी अर्ली होता है और एमडीकेट वाला थोड़ा लेट होता है। और सब्जेक्ट डिफरेंस का यही है कि बायो और मैथ्स डिफरेंट था। तो मैंने जो है जब साल ज़ाया किया तो पहले तो मतलब ज़्यादा टाइम मेरा इसी पे लगा कि एडमिशन्स वाले बुलाते थे, केएमयू वाले बुलाते थे कि हाँ एडमिशन हो रहा है, नहीं हो रहा, हो रहा है, नहीं हो रहा, 1 पॉइंट आगे हो गया, 1 पॉइंट पीछे हो गया, ये और वो। तो ज़्यादा टाइम तो मेरा उसी में चला गया। लेकिन फिर उसके बाद जब मैंने मैथ्स डबल मैथ्स के लिए अप्लाई किया, मैंने एडमिशन ली एकेडमी में, तो मैंने वो 1-2 महीने में फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की बुक कर ली। सही है। तो फिर वो जब फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री तो मैं वो तो ज़ाहिर है वो तो दोनों में थी, तो वो मैं करती रहती थी। और बायो को मैंने थोड़ा साइड पे रखा हुआ था क्योंकि उस पर थोड़ा मेरा कमांड भी था, क्योंकि लास्ट ईयर जो था मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग बायो ही था। तो क्योंकि वो लर्निंग थी और वो मैंने सारा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में इतना लर्न किया था कि फिर मुझे ईटा के लिए भी लर्निंग की ज़रूरत नहीं थी। तो ये इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को लाइट मत ले, उधर से ही अपनी प्रिपरेशन शुरू कर ले। पे डबल मैथ्स करके जो है इंजीनियरिंग का टेस्ट जब था तो वो बहुत अर्ली था, तो वो मैंने दे दिया, वो मैंने क्लियर कर लिया। अब मेरिट में भी मैं आ गई। मैंने इंजीनियरिंग में सारे अच्छे फील्ड्स हैं, लेकिन पर्सनली मुझे जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पसंद है। और लड़कियों के लिए तो फिर ज़्यादा मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पसंद है। और आजकल का जो दौर चल रहा है तो इसमें ये सॉफ्टवेयर चीज़ें ये बहुत ज़्यादा काम आती है लोगों की, तो ये सॉफ्टवेयर ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने सॉफ्टवेयर अभी जो है वो चूज़ की है, मैं मेरिट में आई थी और जो है अब मेरा उधर एडमिशन भी हो गया है। ये मैंने अपने लिए एक वो रखा है कि अगर खुदा ना ख्वासा इस साल भी मैं नहीं हुई तो अपने लिए एक सेफ साइड मैंने चूज़ कर लिया है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि साल ज़ाया कर लेते हैं, पूरा साल पढ़ते हैं भी नहीं, क्योंकि वो मेंटल प्रेशर में इतना होते हैं कि ना तो वो पढ़ते हैं और ना ही वो बस टाइम ज़ाया हो रहा था। और फिर आखिर में क्या कर लेते हैं, बीएस में जो है वो एडमिशन नहीं लेते। तो बीएस जो है मैं ये नहीं कह रही कि वो बहुत अजीब मतलब अच्छी डिग्री नहीं है, लेकिन अगर आप मेडिकल और इंजीनियरिंग की डिग्री को देखें तो वो फिर तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। बीएस एक छोटी सी डिग्री है, मतलब इतनी बड़ी नहीं है मेडिकल और इंजीनियरिंग के हवाले से, उसके लिहाज से। तो आप जो है डबल मैथ्स करें। ये बहुत स्ट्रेंज बात होगी आपके लिए, क्योंकि बाकी जो सारे जो वीडियोस बनाते हैं तो वो कहते हैं कि आप इस तरह करें, फिर फार्माकोलॉजी करें, आप रेडियोलॉजी करें। सही है, अगर आपको बिल्कुल भी मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा भी मैथ्स आता है, क्योंकि मैंने देखे ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो बाय फोर्स, उनके पेरेंट्स का है कि फोर्स की वजह से वो उन्होंने मेडिकल चूज़ किया होता है, मतलब उनमें वो मैथ्स सॉल्व करने की वो कैपेबिलिटी होती है, तो उनके लिए फिर आसान होता है। ये 2 महीने में इतना भी मुश्किल नहीं है, बल्कि 3 महीनों में अगर आप लोग कर ले तो 3-4 महीनों में कर ले तो मैथ्स फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर आसानी से हो जाएगा। आप प्रैक्टिस करें, आप ज़रा बायो को साइड पे रखिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री साथ में उसे किया करें, क्योंकि वो तो दोनों में आएंगे, तो वो तो एक कॉमन सब्जेक्ट है। और बायो को थोड़ा सा साइड पे रखिए। जब मेरा मैथ्स इंजीनियरिंग का टेस्ट हो गया, फिर उसके बाद मैंने डायरेक्ट बायो की बुक खोली और मैंने थोड़ा टफ शेड्यूल बनाया। तो मैंने अपने सब्जेक्ट्स डिवाइड किए और चैप्टर्स डिवीज़न के लिहाज से मेरा 2 वीक्स में तकरीबन जो है ये इतना मतलब इतना भी कोई टफ़ नहीं था। बस अगर आप तकरीबन 2-2 चैप्टर्स करें ना दिन के हर एक सब्जेक्ट से, तो वो हो जाता है 2 हफ्ते में, बल्कि उससे कम टाइम में भी हो जाता है। तो वो मैंने इस तरह, तो एक दफ़ा हो गया, दूसरी दफ़ा तो बस फिर टेस्ट तक मैं इस तरह लगी रही, बस फिर बार बार वही रूटीन में फ़ॉलो करती थी कि यही जो मैंने बनाया था वही फ़ॉलो करती थी। तो फिर हमारा जो है एमडीकेट हो गया। एमडीकेट में अभी मेरे जो है 177 मार्क्स आए हैं और सेकेंड ईयर में मेरे 1044 है और 10th में मेरे 1027 थे। तो मेरा जो एग्रीगेट बन रहा है वो 91.5 बन रहा है। सही है। तो लेकिन इस दफ़ा मेरिट भी काफ़ी हाई है, लेकिन बस हम अल्लाह से दुआ गो है कि अल्लाह हमें एडमिशन दे दे। खैर वो अलग बात है, लेकिन मैं जस्ट ये कह रही हूँ ना कि अगर जो है फील्ड चूज़ करने में क्योंकि फिर आगे जो है बहुत मसाइल आते हैं, इंसान को नहीं पता आगे क्या होगा, उसके लिए आगे क्या लिखा हुआ है। तो आपने अपने साथ जो है जो हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में ये है कि हम अपने लिए अच्छा फील्ड चूज़ करें। तो लोगों को ये बहुत स्ट्रेंज लग रहा होता है कि कहाँ मेडिकल कहाँ इंजीनियरिंग, लेकिन अगर आप अपने आप को कह देना कि मैंने करना है तो फिर आप कर सकते हैं। तो ये आपने अपने जहन में रखना है। और जो असल फोकस है ना मेरा इस बात से करने का, तो ये है कि अगर आप साल ज़ाया भी करें और खुदा ना खास्ता फिर भी आपका एडमिशन ना हो, तो ये तो बिल्कुल ही ना, मतलब बिल्कुल ज़ाया ही हो गया। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप उस साल को भी यूटिलाइज़ करें और इंशाल्लाह आपका मेडिकल में भी एडमिशन हो जाए, तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाएगी, मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी
और आपका वो टाइम भी ज़ाया नहीं होगा। जस्ट एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट उसमें ऐड होगा और पूरा साल है। ज़रा ख़ुद सोचिए, सिर्फ एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, पूरा साल है। बायो की बुक को अगर साथ में आप खैर थोड़ा थोड़ा देखें भी तो इतना मुझे नहीं लगता कि कोई हर्ज होगा। तो ये है कि अभी जो है एडमिशन्स जो है वो होगी मेडिकल कॉलेजेस में। तो बस आप भी हमारे लिए दुआ करें, हम भी आपके लिए करेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आगे स्टूडेंट्स जो है वो ये गलती ना करें कि 2 महीनों के आसरे पे बैठ जाए और सारा कॉलेज का टाइम वेस्ट कर दे। सही है। अल्लाह हाफिज़।